जब मैं कक्षा के सामने खड़ा होकर शिक्षक के सवाल का जवाब दे रहा था, तभी मेरी शिक्षिका ने चुपके से अपनी स्कर्ट का किनारा थोड़ा ऊपर उठाया। फिर उन्होंने मेरी नोटबुक में एक तारीख, समय और जगह लिख दी। मैं तुरंत समझ गया कि उनका इशारा किस ओर था। इसीलिए स्कूल की छुट्टी के बाद मैं जानबूझकर वहीं रुक गया। कुछ देर बाद मैं सावधानी से उनके पास गया। जब मैं उन्हें एक शब्दकोश वापस दे रहा था, तो मैंने जानबूझकर उनके पैर को हल्के से छू लिया। जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे मेरा शक और भी गहरा हो गया। थोड़ी देर बाद शिक्षिका कक्षा से बाहर निकल गई और मैं चुपचाप उनका पीछा करने लगा। जल्द ही हम स्कूल की छत पर बने एक स्टोर रूम तक पहुंच गए। वहां एक धुंधले से कोने में हम देर तक बातें करते रहे, जब तक कि स्कूल की घंटी नहीं बज गई। जब हम अलग हुए तो मैं उदासी के साथ अपने होंठों पर लगे लिपस्टिक के निशान को मिटाते हुए वापस कक्षा में लौट आया। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरा छोटा सा राज पहले ही मेरी शिक्षिका की नजर में आ चुका था। कुछ दिन पहले कक्षा के दौरान एक सहपाठी ने मुझे चबाया हुआ च्युइंग गम दिया था। मैंने उसे अपने मुंह में रखा, थोड़ा ठीक किया और फिर उसी से बड़ी सटीकता के साथ एक मक्खी को मार गिराया। मेरी इस हरकत ने शिक्षिका का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्कूल के बाद उन्होंने जानबूझकर मुझे रुकने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि दूसरे छात्रों के साथ च्युइंग गम साझा करना साफ सफाई के लिहाज से ठीक नहीं है। मुझे कुछ देर और रोकने के लिए उन्होंने मरी हुई मक्खी को साफ करने का काम दे दिया। लेकिन सफाई करते समय मेरी नजर गलती से उनकी पीली गर्दन पर पड़ गई। उसी पल मेरे भीतर एक अजीब सी भावना जाग उठी, मगर मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं पहले ही उनके द्वारा रचे गए एक सुनियोजित जाल में फंस चुका था।